यूरोप के इतिहास की सबसे भीषण जंग किस तरह से जारी है वो अब आपको बताने जा रहे हैं। महायुद्ध के महाशैतान, जी हाँ, महाशैतान हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। दरअसल यूक्रेन में युद्ध के 111वें दिन पुतिन के हमले पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। पुतिन की फौज इस वक्त यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने के लिए ऑपरेशन चला रही है। आज हमारे पास डॉनबास में रूस की मिलिट्री ऑपरेशन का बहुत ही दिल दहला देने वाला वीडियो है। यूरोप के इतिहास की सबसे भीषण जंग, डॉनबास पर कब्जे की बेरहम साजिश। सेवेरोडोनेत्स्क में रूस की शैतान ब्रिगेड। यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की होड़ में रूसी सेना लगातार कोहराम मचा रही है। पुतिन के इशारे पर रूसी सेना और चेचन लड़ाके बर्बरता की हदों को पार कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि सेवेरोडोनेत्स्क जैसे शहर में रूस की शैतान ब्रिगेड मारियुपोल जैसी तबाही मचा रही है। लुहांस्क के शहर पर रूसी सेना इसलिए कब्जा जमाना चाहती है क्योंकि इस शहर के कब्जे में आते ही डॉनबास पर कंट्रोल का रास्ता भी साफ हो जाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना सेवेरोडोनेत्स्क को शमशान में तब्दील कर देने पर आमादा है। रूसी सेना की इसी बर्बरता की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डॉनबास की जंग को यूरोप के इतिहास की सबसे हिंसक जंग करार दिया है। सेवेरोडोनेत्स्क में युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। मिलिट्री के इतिहास में डॉनबास की जंग को यूरोप की सबसे हिंसक जंग माना जाएगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि जून में ही रूस को 40,000 सैनिकों का नुकसान हो सकता है। यानी यूक्रेन के साथ इस जंग में रूस के 40,000 जवान अपनी जान गंवा सकते हैं। रूसी सेना डॉनबास में रिजर्व सैनिकों को तैनात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अभी किस रिजर्व की बात कर सकते हैं। जून में रूसी नुकसान 40,000 सैनिकों से ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कई दशकों में किसी भी युद्ध में इतने सैनिकों को नहीं खोया है। उधर रूसी सेना डॉनबास की जंग को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर के सभी पुलों को ध्वस्त कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की मदद लोगों तक न पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, रूसी सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने सेवेरोडोनेत्स्क के 80% इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन बचे हुए 20% हिस्से पर कब्जा अभी भी रूस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की सेना किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है। खबर तो ये भी है कि जैसे मारियुपोल में रूसी सेना और रमजान कादरव के लड़ाकों के छक्के छूटे थे, कुछ वैसा ही हाल सेवेरोडोनेत्स्क शहर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी रूसी सेना के सामने यूक्रेन के सैनिक चट्टान बनकर डटे हुए हैं, क्योंकि एक बार इस शहर पर रूस का कब्जा हो गया तो फिर पूरे लुहांस्क को उसके हाथों से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और लुहांस्क के बाद रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का अगला निशाना डोनेत्स्क ही होगा, जहां पहले से ही यूक्रेन के विद्रोही ही मुसीबत बने हुए हैं। और इस 3 तरफा हमले से पार पाना यूक्रेन के सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मारियुपोल को भी शिकंजे में लेने के लिए तीनों ने मिलकर यूक्रेन के सेना को
घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। हालांकि डोनेट्स्क के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के सैनिक अपनी आखिरी सांस तक जंग में खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों के भीषण हमले के बाद डोनेट्स्क के कई हिस्सों में रूस के सैनिकों, विद्रोहियों और चेचन लड़ाकों को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक यूक्रेन की सेना सेवेरोडोनेत्स्क जैसे शहर और दूसरे इलाकों को पुतिन के शैतान ब्रिगेड से बचा पाएगी। पुतिन का पॉइजन गिफ्ट अब आपको बताने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको जरूर बता देते हैं। दरअसल 111वें दिन व्लादिमीर पुतिन के हमले पहले से भी ज्यादा खौफनाक तरीके से सामने आ रहे हैं। आप भी जानते हैं कि पुतिन की फौज इस वक्त यूक्रेन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए किस तरह से कई ऑपरेशन चला रही है, उसे अंजाम दे रही है। आज हमारे पास डॉनबास में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन का बहुत ही दिल दहला देने वाला खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहाँ लड़ाई बिल्कुल भी बराबर की नहीं हो रही। रूस की फौज के सामने जो आ रहा है वो पूरी तरह तबाह किया जा रहा है। अब आपको इस मिलिट्री ऑपरेशन का वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की असली जंग की तस्वीरें बहुत ज्यादा भयानक हैं। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल। ये रूसी युद्धपोत से निकली हुई 3 मिसाइलें, जिनके हमले ने यूक्रेन ही नहीं अमेरिका और यूरोप के देशों को भी मुश्किल में डाल दिया है। आखिर क्या है इन 3 मिसाइलों से की गई तबाही की कहानी? आखिर क्यों पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच वीडियो वाला प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है? एक तरफ है ज़ेलेंस्की, जिन्होंने पुतिन को शर्मिंदा करने के लिए एक खास तरह की नुमाइश लगाई है, और दूसरी तरफ है पुतिन, जिन्होंने ज़ेलेंस्की के पुराने क्राइमिया वाले घाव को फिर ताजा कर दिया है। कैसे पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीधी जुबानी लड़ाई चल रही है? एक तरफ पुतिन रूस की ताकत पर सीधा बयान देते हैं, और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की फौरन रूस के राष्ट्रपति पर करारा प्रहार करने में भी नहीं चूकते हैं। यानी वार पलटवार में ज्यादा देर नहीं लग रही है। Звичайно, російська держава в такому стані, що в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армий и флотов. ключова тактична мета окупантів не змінилась. В этом году мы отмечаем 350-летие со дня его рождения. और सबसे बड़ा सवाल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद सेवेरोडोनेत्स्क में आखिर कैसा खतरनाक युद्ध चल रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये रूस की खतरनाक कैलिब्र मिसाइल है, जिसने यूक्रेन के अंदर मौजूद हथियारों के पूरे गोदाम को तबाह कर दिया है। ये पूरा ऑपरेशन रूस ने कैसे किया, इसकी वीडियो फुटेज भी रूस की तरफ से ही जारी की गई है। ये है रूस का लड़ाकू विमान कैमोव 52। देखिए कैसे सिंगल सीटर लड़ाकू विमान के अंदर रॉकेट्स को लोड किया जा रहा है। इस रॉकेट लोडिंग के बाद कैमोव लड़ाकू विमानों के इस बेड़े ने बहुत तेजी से अपने टारगेट की तरफ रुख किया।
क्या हुआ, ये तस्वीरें देखिए। रूसी पायलटों ने गोदाम को टारगेट पर लिया और कैसे धमाके के साथ टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। एक के बाद एक कई रॉकेट हमलों से यूक्रेन की कमर तोड़ दी गई। जिन रॉकेट्स को लोड किया गया था वो कहर बनकर यूक्रेन पर टूटने लगे। एक बार में ये लड़ाकू विमान कम से कम 1 दर्जन रॉकेट लॉन्च कर देता है। mm के इन खतरनाक रॉकेट्स ने यूक्रेन को बहुत बड़े घाव दिए हैं। रूस की सेना ने रविवार को यूक्रेन को मिले विदेशी हथियारों की खेप को क्रूज मिसाइलों से हमला कर नष्ट कर दिया। यूक्रेन की सेना को ये विदेशी हथियार रूसी सेना के साथ जंग लड़ने के लिए दिए गए थे। यूक्रेन की सेना को ये हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से मिले थे, लेकिन रूस की सेना ने क्रूज मिसाइलों से हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। लेकिन टर्नोपिल, जिस क्षेत्र पर यह हमला हुआ, वहां के गवर्नर ने बताया कि क्रूज मिसाइलों से 22 लोग घायल हुए, लेकिन जहां हमला हुआ ना वहां कोई सैन्य भंडार था, ना कोई सैन्य ठिकाना। रूस ने काला सागर से कैलिबर मिसाइलों को दाग कर यूक्रेन को जो घाव दिए हैं, उसका दर्द ज़ेलेंस्की भी महसूस कर रहे हैं। Сьогодні вже 109-й день повномасштабної війни, але далеко не 109-й день, коли ми говоримо партнерам дуже просту річ. Україні потрібні системи сучасної протиракетної оборони. Постачання таких систем було можливим і цьогоріч, і минулого року, і ще раніше, якщо чесно. Чи отримали ми їх? Ні. Чи потрібні вони нам? Так. Набралося вже 2606 ствердних відповідей на це запитання у вигляді різних російських крилатих ракет, які ударили по українським містам. रूस ने आखिर क्रूज मिसाइल से यह हमला क्यों किया? पूर्वी यूक्रेन में सेवेरोडोनेत्स्क नाम का एक शहर है और इस पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच बहुत भयंकर जंग चल रही है। देखिए, समझना होगा कि इस वक्त रूस की सेना का फोकस बेहद साफ है। वो डॉनबास को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में करना ही चाहती है। इसके लिए रूसी सेना हर मिनट लुहांस्क में बम बरसा रही है, आग के गोले बरस रहे हैं, हर घंटे वहां मिसाइलें दागी जा रही हैं। सेवेरोडोनेत्स्क लुहांस्क क्षेत्र का अंतिम प्रमुख शहर है। साल 1950 के दशक में सेवेरोडोनेत्स्क नदी की वजह से इस शहर का नाम सेवेरोडोनेत्स्क पड़ गया था। रूस के समर्थन में सबसे पहले अलगाववाद इसी शहर से शुरू हुआ था। सेवेरोडोनेत्स्क को दुनिया में इसलिए जाना जाता है क्योंकि यूक्रेन को बांटने के लिए पहली कोशिश लगभग 20 साल पहले यहीं से शुरू हुई थी। 28 नवंबर 2004 को रूस समर्थित नेताओं ने यहां पर कार्यक्रम किया और रूस समर्थित पार्टी ने इसे स्वतंत्र घोषित करने की धमकी दी। जब क्राइमिया को लेकर 2014 में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो सेवेरोडोनेत्स्क में भी विद्रोह हो गया था। रूस समर्थित अलगाववादियों ने 3 पूर्वी यूक्रेनी शहरों सेवेरोडोनेत्स्क, लिसिचांस्क और रूबिश्रिय पर कब्जा कर लिया था। खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये भी मानते हैं कि सेवेरोडोनेत्स्क के लिए भीषण लड़ाई अब तक की सबसे कठिन लड़ाई है और यही लड़ाई डॉनबास रीजन के भाग्य का निर्धारण करेगी। Не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої буквально за кожен метр. А також тиснуть в напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили, але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій
слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали за рахунок прихованої мобілізації. Російські генерали розглядають своїх людей просто रूस की सेना ने मारियोपोल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और अब यूक्रेन के लोगों को ये डर सता रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क में भी कहीं मारियोपोल जैसी घेराबंदी ना हो जाए। दरअसल रूसी हमले से पहले इस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, लेकिन हमला शुरू होने के बाद अब भी इस शहर में 10,000 लोग मौजूद हैं जिनको रूस घेर सकता है। दरअसल सेवेरोदोनेत्स्क को तमाम रासायनिक संयंत्रों के लिए भी जाना जाता है। रूस इन संयंत्रों पर भी हमला कर रहा है। 20 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई रासायनिक संयंत्रों से धुआं उड़ता दिख रहा है। दरअसल